Good morning, students. It's your English period, and I'm Meenu Mathur with all of you from DAV Public School, Sikar. As you know, we have read chapter 1, Ice Cream Man, and today we will do the exercises of chapter 1, and these are class 5th, chapter 1, Ice Cream Man. We will do the exercises part 2. तो आज हम करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें इसके एक्सरसाइज हम देखेंगे। एक्सरसाइजेज जो हैं इनमें आपके सबसे पहले दिया गया है न्यू वर्ड्स। जो इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स आए थे इनको बताया गया है। इनमें सबसे पहला नंबर जो है आपका नंबर 1 है ब्लेज। ब्लेज मीन्स क्या होता है? ब्लेज मीन्स होता है ब्राइट फ्लेम और फायर। ब्लेज डिक्स बताई थी आपको इसमें कि गर्म गर्म ईंटें, इसके बारे में बताया था। ब्राइट फ्लेम, फ्लेम क्या होती है? आग की जो लपट होती है उसे बोलते हैं। और फायर या फिर आग। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रंडलिंग। TRUNDLING। ट्रंडलिंग क्या होता है? ट्रंडलिंग जो इसमें बताया था कि जो व्हील्स होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, छोटे छोटे जो व्हील्स होते हैं, या फिर इसका मतलब लुढ़कते हुए भी बताया था आपको। और यहाँ पर जो इसका मीनिंग आएगा वो है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, मतलब छोटे चौड़े पहिए जो होते हैं उनका घूमना। इसमें आया था कि जो आइसक्रीम मैन की कार्ट है उसमें छोटे छोटे पहिए लगे हुए होते हैं, वो रोल करते हुए कहाँ तक जाती है? सिटी तक जाती है। नंबर 3 इज माउंट्स। MOUNDS, माउंट्स। माउंट्स मीन्स होता है, आपको बताया था आइसक्रीम जो होती है, आइसक्रीम का जो कोन होता है उस पर जो एक ग्रुप सा, मतलब एक इकट्ठा जो हो जाता है ढेर, उसे बोलते हैं हीप या पाइल। गुच्छा जो होता है उसे बोलते हैं माउंट्स। पीले बताया था आपको। और इसका मतलब ये होता है कि आइसक्रीम का जो कोन होता है उसके ऊपर जो एक ऊंचा उठा हुआ सा हिस्सा होता है जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वही माउंट होता है। अब नेक्स्ट वन इज फ्रस्टी फिज। FROSTY और FI डबल Z। फ्रस्टी फिज मीन्स होता है चिल ड्रिंक। बहुत ज़्यादा जो ठंडी ड्रिंक होती है, पीने की चीज़, उसे बोलते हैं फ्रस्टी फिज। CHILLED, चिल्ड ड्रिंक, बहुत ज़्यादा चिल्ड होती है। मेकिंग अ हिजिंग, जिसे सिप करके हम पीते हैं, जो आसानी से नहीं पी जाती, एक उसकी सिप लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एंड नेक्स्ट वन इज क्लस्टर। CLUSTER। क्लस्टर बताया था अ ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स। जो ग्रुप होता है मतलब कि एक जैसी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी रहती हैं तो उसे बोलते हैं क्लस्टर। तो इसमें आएगा ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स। ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ों का ग्रुप। तो यहाँ पर ये बताया था। क्लस्टर ऑफ चिल्ड्रन बताया था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि बच्चे जो होते हैं एक जगह कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये इसमें बताया गया था। Students, now we will do the question answer of this chapter, and you also have to do in your notebook these questions and the work. Question first है answer the following. Answer the following. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? इन
which season is ice cream popular? इसमें क्या पूछा है कि आइसक्रीम जो है वो कौन से सीजन में पॉपुलर है, फेमस है, मतलब कि कौन से सीजन में ये खाई जाती है। आंसर, वैसे तो हम सर्दी में भी खा लेते हैं ना, कहीं शादी वगैरह में जाते हो या कहीं जाते हैं बच्चे, और यदि उनको आइसक्रीम सर्दियों में मिल जाए तो वो खा ही लेते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खा लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो आइसक्रीम होती है वो कौन से सीजन में खाई जाती है, इन समर सीजन में ही खाई जाती है। आंसर, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। इन समर सीजन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? हु फील्स joyful, who feels joyful on seeing the ice cream man? On seeing the ice cream man. तो इसमें क्या पूछा है कि आइसक्रीम मैन को देख करके कौन जॉयफुल महसूस करता है। तो इस चैप्टर के इस पोएम के अकॉर्डिंग देखें तो वैसे तो आप कहोगे कि बच्चे जो होते हैं वो इसको देख करके, आइसक्रीम मैन को देखकर खुश होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें आएगा स्पीकर। तो इसमें लिखेंगे हम स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर feels joyful on seeing the ice cream man. Ice cream man. Okay. And next question number 3. Question number 3. Question number 3 is, what are the two things that ice cream man is selling? इनमें 2 थिंग्स के नेम बताने हैं जो कि आइसक्रीम मैन बेच रहा है। तो आइसक्रीम मैन जो है वो क्या बेच रहा है? एक तो कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है ना, और एक क्या चीज़ बेच रहा है, जो डिफरेंट टाइप्स की आइसक्रीम है वो बेच रहा है। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखना है? आइसक्रीम मैन इज सेलिंग Ice-cream man is selling different types of ice cream एंड और इसके अलावा क्या बेच रहा है वो? चिल्ड ड्रिंक्स, CHILLED, ठंडे ठंडे ड्रिंक्स, पीने की चीज़ें बेच रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4,
then next question 4 is question number 4. Question number 4 is, what is the ice cream cart? What is the ice cream cart? Compared to the poem. इसमें क्या पूछा है कि आइसक्रीम जो बेचने वाली कार्ट है, गाड़ी है, उसको किससे कंपेयर किया गया है, मतलब उसके सिमिलर किसको बताया गया है। आइसक्रीम कार्ट की तुलना जो है वो किससे की गई है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आइसक्रीम कार्ट की जो कंपेयर है वो किससे की गई है, फ्लावर बेड से की गई है। फ्लावर बेड क्या होता है, फूलों की क्यारी। द आइसक्रीम कार्ट, आइसक्रीम कार्ट क्वेश्चन में से है ये, द आइसक्रीम कार्ट, फिर यहाँ से इज compared to the flower bed आइसक्रीम कार्ट जो है उसकी कंपेयर किससे की गई है, फ्लावर बेड। फ्लावर बेड जो है वो क्या होता है, फूलों की क्यारी। जब आइसक्रीम कार्ट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो उसमें डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट कलर्स की जो आइसक्रीम है, तो ऐसा लगता है कि डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर हैं छोटे छोटे से, वो उसके अंदर रखे गए हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे फूल जो हैं इसके अंदर रखे हुए हैं। बेड मीन्स क्या होता है, क्यारी। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोयम, ACCORDING, according to the poem. Okay. So question answers are completed today. Students, you have any problem, then you can call or send message on school WhatsApp number. Thank you.